जी नमस्कार फ्रेंड्स, आपके साथ में बलराम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं। तो ये पहला अपना क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत बताइए। राज्य की उत्पत्ति कब और कैसे हुई ये कहना अत्यंत कठिन है, कोई नहीं बता सकता। लगभग लगभग सबने संभावना है व्यक्त की है। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत प्रचलित है। काल्पनिक सिद्धांत, इसमें दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत तथा सामाजिक समझौते का सिद्धांत शामिल है। अर्ध काल्पनिक तथा अर्ध तथ्यपूर्ण सिद्धांत, इसमें प्रीत प्रधान तथा मात्र प्रधान सिद्धांत शामिल है। ऐतिहासिक सिद्धांत, इसमें राज्य का विकासवादी सिद्धांत शामिल है। ऐसे ये 3 सिद्धांत बताए गए। राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या है? राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत क्या है? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में यह सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर द्वारा स्थापित किया हुआ माना जाता है। इसके अनुसार राज्य मानवीय नहीं वरन देवीय संस्था है। ईश्वर राज्य में या तो स्वयं शासन करता है अथवा किसी प्रतिनिधि को इस कार्य के लिए नियुक्त करता है जो कि ईश्वर की ओर से शासन करता है। संसार की सभी वस्तुएं ईश्वर की कृति है, राज्य भी उसी की सृष्टि है, ऐसा इस सिद्धांत के अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत समझाइए। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत समझाइए। देखते हैं, चलते हैं इसके उत्तर। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इस सिद्धांत का अनुयायी ये मानते हैं कि एक ऐसा समय था जब राज्य नामक संस्था का प्रादुर्भाव नहीं था। राज्य नामक संस्था ही नहीं थी। उस समय मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, अतः सब एक दूसरे से उचित तथा न्यायपूर्ण व्यवहार करते हुए अपने आवश्यकताओं का पालन कर लिया करते थे। बाद में वह समय आया जब कि मनुष्यों ने राज्य संस्था की आवश्यकता को अनुभव किया और उन्होंने परस्पर मिलकर आपस में एक समझौता या संविदा की, जिसके कारण राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य की उत्पत्ति का मूल कारण यही संविदा या समझौता ही है, ऐसा माना जाता है। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत समझाइए। विकासवादी सिद्धांत क्या है राज्य की उत्पत्ति का? राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत द्वारा की गई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक लंबे समय से चले आ रहे विकास का परिणाम है। राज्य के विकास का क्रम एक जैसा नहीं रहा। भिन्न भिन्न कालों, अवस्थाओं और स्थानों में राज्य के विकास का क्रम भिन्न भिन्न रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के विकास में निम्नलिखित तत्व प्रमुख रूप से सहायक रहे हैं। रक्त संबंध, मनुष्य की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियां, धर्म, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां, राजनीतिक चेतना, ये सब ऐसे राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत में इंपॉर्टेंट है। इन ये तत्व सहायक रहे हैं राज्य के विकासवादी सिद्धांत में। राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है? राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें मार्क्स ने सिद्धांत दिया है, ये अपन पढ़ने वाले हैं। मार्क्सवाद का प्रतिपादन है कि राज्य का रूप सदा एक वर्ग प्रभुत्व वर्ग शोषण प्रधान संस्था का रहा है। मार्क्स मानता है राज्य का रूप सदा 2 वर्गों में विभक्त रहा है, एक वर्ग प्रभुत्व और वर्ग शोषण प्रधान संस्था का रहा है। राज्य का रूप एक ऐसी पक्षपात रहित संस्था का नहीं है। मार्क्स का मत है कि राज्य की उत्पत्ति भौतिक कारणों से हुई है। आदिम युग में राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था, क्योंकि उस समय समाज के लोगों के आर्थिक हितों के बीच कोई टकराव नहीं था तथा समाज की व्यवस्था बिना राज्य के संचालित होती थी। आर्थिक परिस्थितियों के बदलने के कारण समाज 2 ऐसे वर्गों में बंट गया जो एक दूसरे के विरोधी थे। इस वर्ग संघर्ष को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति हुई है। वर्ग संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए राज्य नामक संस्था की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मार्क्स मानते हैं। कार्ल मार्क्स मानते हैं। वो मानते थे कि जो आदिम युग में था उसमें तो राज्य था ही नहीं, ऐसा वो बोलते हैं।